हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज वो चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ेंगे हम। देखिए, कॉमोडिटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कुछ कॉमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो नेसेसिटी होती हैं, जो कंज्यूमर जिनको कंज्यूम करता ही है, चाहे मार्केट में उसके प्राइस कम हो जाए या बढ़ जाए, फिर भी जितनी वो कंज्यूम करनी होती है करता ही है। जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गई। अगर ये किसी कंज्यूमर को कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो चाहे मार्केट में उस मेडिसिन के प्राइस बढ़ भी जाएँ, फिर भी उसको जितनी मेडिसिन कंज्यूम करनी होगी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट कमोडिटीज़ होती हैं, कैटेगरीज कमोडिटीज़ की, कंफर्ट जोन में जो आते हैं, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया। इनका इफेक्ट भी कंज्यूमर पर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता। और उसके अलावा जो कमोडिटीज़ होती हैं वो लग्जरीज़ में आ गई, जैसे कार हो गई बड़ी बड़ी, और डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया। ये होती है लग्जरीज़। ये हाईली इलास्टिक होते हैं। इनके अगर प्राइस मार्केट में कम हो गए तो कंज्यूमर उनको सोचेगा कि कंज्यूम करेगा, जिसकी हाई लेवल इनकम, जिस कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी, जिसको लग्जरीज़ खरीदनी है, जिसके पास इतनी इनकम है, मनी इनकम है। इनकम लेवल पे भी डिपेंड करता है। सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं कि 5 डिग्रीज कौन सी हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। व्हेन प्राइजेज ऑफ डिफरेंट commodities change, the quantity demanded of each commodity reacts in different manner. So degree of responsiveness of quantity demanded to a change in price may differ, and hence elasticity of demand could also differ. So जो elasticity of demand है वो उसके उस रिस्पॉन्स में चेंज होती है कि उस कमोडिटी का क्या नेचर है। आगे पढ़ते हैं, डिग्रीज कौन कौन सी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। वेरियस काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो सिचुएशन होती है जिसमें एक ही प्राइस पे डिमांड जो है इन्फिनिटी तक बढ़ सकती है। मतलब प्राइस सेम ही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। ये सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। इमेजिनरी सिचुएशन है ये, ऐसा नॉर्मली हम नहीं देखते, अपने डेली लाइफ में नहीं देखते। इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइस। ज़रा सा भी प्राइस बढ़ा, डिमांड एकदम जीरो हो जाएगी। ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखिए, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी प्रोडक्ट, किसी कमोडिटी का एक ही जैसा प्राइस है और डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं होता नॉर्मल लाइफ में। ठीक है। इसको अगर हम किसी डायग्राम में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो इस तरह से प्लॉट करेंगे। देखिए, प्राइस जो है, प्राइस सेम है, एक ही प्राइस पे डिमांड इन्फिनिटी तक बढ़ रही है। इस केस में हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता है कि डिमांड इन इलास्टिक होती है, मतलब प्राइस चेंज होता है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। डिमांड एक ही रहती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। व्हेन देयर इज नो चेंज, when there is no change in demand with change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic. इस सिचुएशन को हम कहते हैं perfectly inelastic situation। इसमें देखिए, प्राइस ज़्यादा, चाहे प्राइस ज़्यादा हुआ है चाहे प्राइस कम हुआ है, डिमांड एक ही है। ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की सिचुएशन। इसमें ईडी जो होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ज़ीरो होती है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। इस केस में होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, मतलब स्लाइट चेंज भी होता है। अगर प्राइस में कम या ज़्यादा होता है, डिमांड पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस कैटेगरी में हम अपने कंफर्ट जोन के आइटम्स रख सकते हैं, जैसे एसी रख सकते हैं, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसके एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं। देखिए, दिवाली के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे डिस्काउंट मिलने लग जाता है। कंज्यूमर सोचता है प्राइस कम होगा तो हम इस टाइम पे अपने इस तरह के प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।
ठीक है। तो ये हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड होती है इनकी, ठीक है। ज़रा सा भी मार्केट में चेंज आया, उनके प्राइस कम हुए, कंज्यूमर सोचता है वो उनको खरीद ले, ठीक है। व्हेन, जिसको खरीदना होता है, व्हेन, देखिए, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। और हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से शो करेंगे, प्राइस में स्लाइट चेंज हुआ, डिमांड में बड़ा चेंज हुआ, डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ, ठीक है। हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये, हाईली इलास्टिक डिमांड, ये वाली डिमांड होती है। इस केस में हम ईडी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होता है, स्लाइट चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। इसमें हम रख सकते हैं जो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, मैच स्टिक्स हो गई। अब माचिस की रिक्वायरमेंट या सॉल्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा बहुत ही हमें यूज़ करते हैं, 1 पैकेट 2 पैकेट खरीद लिया, पूरा मंथ चला सकते हैं, है ना। और माचिस को भी इस तरह से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब चाहे उसके मार्केट में प्राइस कम भी हो जाए, फिर भी हम उसको बल्क में लेके नहीं आ जाएंगे घर पे कि बल्क में इकट्ठे करके रख लिए माचिस की डिब्बियाँ, सॉल्ट इकट्ठे करके रख लिया। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि लेस इलास्टिक डिमांड होती है इनकी, चाहे इनका मार्केट में प्राइस चेंज हो जाए, कम हो जाए, फिर भी इसकी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। व्हेन percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be less elastic or inelastic. इस केस में elasticity of demand को हम कहते हैं less than 1 है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि जो प्राइस में जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ होता है, उतना ही परसेंटेज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होता है। इसमें भी एग्जाम्पल हम अपने लग्जरी आइटम्स का रख सकते हैं, जैसे कार्स हो गई, डायमंड, गोल्ड। जितना परसेंटेज उसमें चेंज हुआ, मार्केट में उनका प्राइस हुआ, तो कंज्यूमर सोचेगा गोल्ड आप खरीद लेते हैं, मार्केट में प्राइस कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कब बनता है इससे, और ईडी इज इक्वल टू 1 रहता है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 रहता है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इसको कहते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम उनको एक ही फिगर में प्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, एक बारी देख लेते हैं। सी, अगर हम एक ही फिगर में उनको प्रेजेंट कर देते हैं तो इस तरह से एक कर्व बनाएंगे हम ग्राफ पे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर दिए हमने, वाई एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये इधर प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ठीक है। ये यूनिटरी इलास्टिक हो गया। इस केस में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन 1 है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल्स टू 1 है। इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1 है, एंड इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जितना ज़्यादा फ्लैटर कर्व है उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी है, जितना ज़्यादा फ्लैटर कर्व है उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ते हैं आगे क्या है। फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी व्हेन 2 डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर हम उसको डायग्रामेटिकली शो करें तो इस तरह से शो करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं इस केस में फ्लैटर कर्व है, जो हमने अभी पढ़ा था, फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक, एंड दिस इज द स्टीपर वन, ठीक है। ये स्टीपर है, ये फ्लैटर है। जो फ्लैटर कर्व होगा वो मोर इलास्टिक होगा एज कंपैरिजन टू द स्टीपर कर्व, ठीक है।
कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ कमोडिटी। मैंने आपको बताया कि कमोडिटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंफर्ट जोन में जो आती है, नेसेसिटी होती है, और हमारे लग्जरीज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उस हिसाब से उनकी इलास्टिसिटी डिफाइन होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उसकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। जैसे कोका कोला और पेप्सी का एग्जांपल हमने लिया था सब्सटीट्यूट्स में, कि कोका कोला के प्राइस अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी खरीदने के लिए पेप्सी को प्रेफर करेंगे। तो जो कोका कोला की डिमांड हो जाएगी वो मोर इलास्टिक बोलेंगे कि कोका कोला की डिमांड मोर इलास्टिक है, ठीक है, क्योंकि उसका एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। क्योंकि अगर उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट में तो उसकी तरफ ही कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा। इनकम लेवल पर डिपेंड करता है कंज्यूमर की अगर इनकम ज़्यादा है तो उसके लिए जो कंफर्ट जोन के आइटम्स होंगे उसके लिए वो लेस इलास्टिक होंगे, और अगर उसकी इनकम कम है तो कंफर्ट जोन के जैसे एसी कूलर हो गया वो मोर इलास्टिक हो जाएंगे, ठीक है, और लग्जरीज भी मोर इलास्टिक हो जाएगी। और अगर इनकम ज़्यादा है तो लग्जरीज जो जो आपके ये नेसेसिटी, ये जो बिल्कुल ही लो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो गए जैसे मैच स्टिक, स्टॉल्ट हो गया, और जो कंफर्ट में भी आते हैं बेशक कूलर, एसी, ये भी उसके लिए लेस इलास्टिक हो जाएंगे। लेवल ऑफ प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस कितना ज़्यादा है उसका या कितना कम है। मैच स्टिक, सॉल्ट, इनका प्राइस बहुत कम है तो इसका स्लाइड चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में स्लाइड चेंज आता है, ये लेस इलास्टिक होते हैं। और जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं जिन प्रोडक्ट्स के, जैसे कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनके प्राइस में अगर जो ज़्यादा हैं तो ये मोर इलास्टिक होते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी कंजम्पशन कंज्यूमर सोचता है बाद में भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसको कोई चिप्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर चॉकलेट चाहिए, अगर उसको लग रहा है कि मुझे ये खरीदनी है और सडनली उसे पता चलता है कि मार्केट में इसके प्राइस बढ़ गए हैं तो वो उसको पोस्टपोन कर सकता है। वो सोचता है बाद में खरीद लूँगा, जब इसके प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे मार्केट में तो खरीद लेंगे, ठीक है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उसे खरीदना है, वो सोचेगा कि चल दिवाली के टाइम पे खरीदेंगे, उस टाइम पे डिस्काउंट भी मिल रहा होता है, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन से भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नंबर ऑफ यूजेस। किसी प्रोडक्ट के अगर बहुत सारे यूजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क का हमने लिया था, मिल्क से हम मैं सोचूं मिल्क से मैं अपने घर में दही जमा लूँ, पनीर बना लूँ, चीज़ बना लूँ, या फिर कुछ भी कोई मिठाई बना लूँ, ठीक है। अगर मिल्क के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, उसकी जो डिमांड मैं कम कर दूँगी और उसको मेन चीज़ों के लिए ही यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर मिल्क के प्राइस कम होंगे तो वो मोर इलास्टिक होगा। अगर मिल्क के जो यूजेस अब बहुत सारे हैं तो वो क्या है, मेरे लिए क्या है, वो मोर इलास्टिक है, मैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ। अगर उसके प्राइस कम हो गए मार्केट में तो मैं उसको कम कर दूँगी उसकी डिमांड, और अगर ज़्यादा उसके प्राइस हो गए तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूँगी, और कम हो गए उसके प्राइस तो डिमांड में ज़्यादा कर दूँगी, ठीक है। तो उसकी इलास्टिसिटी इस पर डिपेंड करेगी। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। कोई हमारी जो इनकम का कोई पार्ट, छोटा पार्ट किसी प्रोडक्ट पे कंज्यूम हो रहा है, जैसे सॉल्ट, हम सॉल्ट का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मैं अपनी मंथली मैं बजट बना के चल रही हूँ और मुझे उस मंथली बजट में से थोड़ा सा ही परसेंटेज पार्ट मैं सॉल्ट खरीदने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए लेस इलास्टिक है अगर वो महंगी भी होगी मार्केट में। लेकिन जो ज़्यादा जिस प्रोडक्ट पे, जिस कमोडिटी पे मैं ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही हूँ वो मेरे लिए मोर इलास्टिक होगा। उसकी डिमांड में अगर उसके जो प्राइस में अगर चेंज होगा तो वो मुझे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है। टाइम पीरियड के हिसाब से भी शॉर्ट पीरियड में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है उसके लिए वो लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। और अगर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादा टाइम से वो यूज़ करता आ रहा है तो वो उसके लिए मोर इलास्टिक होते हैं। उसमें ज़रा सा भी चेंज हुआ, अगर उसके प्राइजेज़ में मार्केट में चेंज हो गया, ज़्यादा हो गए प्राइस, तो वो उसकी डिमांड कम कर देता है। जो टाइम पीरियड जिन प्रोडक्ट्स का ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा टाइम तक वो चलते हैं जो प्रोडक्ट्स, ठीक है। हैबिट्स की बात करें, अगर कोई मेरी हैबिट है किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते रहने की, तो चाहे मार्केट में उसके प्राइस ज़्यादा भी हो जाएं फिर भी मैं उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। और अगर मुझे वो हैबिट है ही नहीं मेरी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की, तो चाहे मार्केट में उसके प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, मेरे लिए वो लेस इलास्टिक रहेगी, मुझे कोई ज़्यादा इफेक्ट
नहीं पड़ेगा. सो दीज आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये चैप्टर थियोरेटिकल, इस पूरे चैप्टर का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, थियोरेटिकल पार्ट. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.